श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरुवार का पावन दिन है और आज से आरंभ हो रहा है भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय श्रावण मास। कितना अद्भुत और मंगलमय संयोग है कि एक ओर भगवान श्रीहरि विष्णु का प्रिय बृहस्पतिवार है और दूसरी ओर भगवान शिव का प्रिय सावन मास प्रारंभ हो रहा है। मानो आज के दिन हरि और हर दोनों की कृपा एक साथ भक्तों पर बरसने वाली हो, इसलिए आज का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। यदि आज श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की आराधना की जाए तो जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। बृहस्पतिवार होने के कारण आज केले के पौधे में जल अवश्य अर्पित कीजिए। उस जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य मिला लें। इसके साथ जब भी भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो श्रद्धापूर्वक थोड़ी सी चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा हो उन्हें भी भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं और गुरु ग्रह से संबंधित अनेक दोष भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन श्रद्धा से किया जाए तो इसका फल भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे भक्त की कथा सुनते हैं जिसकी निष्कपट भक्ति ने स्वयं महादेव को उसकी सहायता के लिए विवश कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने अवश्य पहुंचते हैं। कई बार हमें उनका स्वरूप दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी कृपा हर पल हमारे जीवन के साथ चलती रहती है। ऐसी ही एक पावन कथा है। एक सुंदर नगर में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर था। दूर दूर से भक्त वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया करते थे। उसी नगर में भगवान शिव का एक अत्यंत सरल, निष्कपट और सच्चा भक्त भी रहता था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा भगवान शिव ही थे। सुबह आंख खुलते ही उसके होठों पर सबसे पहले भगवान का नाम आता था और रात को विश्राम करने से पहले भी वह ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ही सोता था। उसके मन में न किसी के प्रति छल था, न कपट और न ही किसी प्रकार का अहंकार। उसके हृदय में यदि कुछ था तो केवल भगवान शिव के चरणों के प्रति अटूट प्रेम और असीम श्रद्धा। वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता, दीप प्रज्वलित करता और बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करता। इसके बाद ही अपने दैनिक कार्य आरंभ करता था। प्रत्येक सोमवार को वह पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत भी रखता था। जीवन में चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति आती, वह कभी घबराता नहीं था। वह अपनी सारी चिंता भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता और विश्वास रखता कि मेरे भोलेनाथ जो करेंगे वही मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। उसकी यही अटूट आस्था देखकर भगवान शिव भी उस पर सदा प्रसन्न रहते और समय समय पर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते रहते थे। एक दिन उसके मन में तीव्र इच्छा जागी कि क्यों न मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ के दिव्य धाम जाकर उनके दर्शन करूं। यह विचार आते ही उसका हृदय आनंद से भर उठा। उसने बिना विलंब किए कुछ आवश्यक वस्तुएं अपने साथ ली और भगवान का नाम स्मरण करते हुए पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। उसके प्रत्येक कदम के साथ ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। वह चलते चलते भगवान का स्मरण करता जाता और मन ही मन यही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मुझे अपने दर्शन अवश्य कराइए। लंबी यात्रा के कारण जब थकान होती तो किसी वृक्ष की शीतल छाया में कुछ देर विश्राम कर लेता और फिर पुनः यात्रा आरंभ कर देता। मार्ग में कहीं फल मिल जाते तो वही खाकर अपनी भूख मिटा लेता और जहां नदी, तालाब अथवा कुआं दिखाई देता वहां से जल पीकर आगे बढ़ जाता। उसके मन में केवल एक ही उत्साह था कि किसी भी प्रकार अपने आराध्य के दर्शन करने हैं। अनेक कठिन रास्तों को पार करते हुए वह आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह एक ऐसे प्रदेश में पहुंच गया जहां कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। चारों ओर सूखी धरती, बंजर खेत और वीरानी फैली हुई थी। दूर दूर तक न कोई मनुष्य दिखाई देता था और न ही कोई पशु पक्षी। उस स्थान का दृश्य देखकर उसका हृदय कुछ क्षण के लिए विचलित अवश्य हुआ, लेकिन भगवान पर उसके विश्वास में तनिक भी कमी नहीं आई। उसने सोचा कि यदि मेरे भोलेनाथ ने मुझे इस मार्ग पर भेजा है तो वे मुझे यहाँ से भी अवश्य पार लगाएंगे। वह आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। थककर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।
उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वहां एक साधारण सा व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें कुछ ताजे फल रखे हुए थे। उसने उस भक्त के पास आकर बड़े स्नेह से पूछा, भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? भक्त ने विनम्रता से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन इस सुनसान स्थान पर कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपनी पूरी पोटली उसके हाथ में रख दी। भक्त ने भगवान का स्मरण करके वे फल ग्रहण किए। उसकी भूख शांत हो गई और उसके शरीर में फिर से शक्ति आ गई। उसने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया, लेकिन वह कुछ ही क्षणों में वहां से आगे बढ़ गया। भक्त ने मन ही मन उस अजनबी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और पुनः भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा आरंभ कर दी। उसके हृदय में अब पहले से भी अधिक विश्वास जाग उठा था कि जब तक मेरे भोलेनाथ की कृपा मेरे साथ है, तब तक कोई भी कठिनाई मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। वह निरंतर आगे बढ़ता गया। सूर्य की तपती किरणें उसके शरीर को झुलसा रही थीं, पैरों में थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। भगवान के नाम का जप ही उसकी शक्ति बन चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर से अत्यंत तीव्र प्यास लगी। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी जल का नामोनिशान नहीं था। चारों तरफ सूखी धरती और वीरान वातावरण था। वो बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे पानी नहीं मिला। अब उसका गला सूखने लगा, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी और वह अत्यंत निराश होकर एक स्थान पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। तभी कुछ ही क्षणों बाद वही व्यक्ति एक कमंडल में जल लेकर वहां आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्य तेज था। उसने प्रेमपूर्वक भक्त के सामने कमंडल बढ़ाया और कहा, पहले जल ग्रहण करो। भक्त ने श्रद्धा से जल पिया। जैसे ही जल उसके कंठ से नीचे उतरा, उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसकी सारी थकान पल भर में दूर हो गई। अब वो उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। उसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उसने विनम्रता से पूछा, अभी कुछ समय पहले आप मुझे फल देकर गए थे और अब इस सूखे प्रदेश में जल लेकर भी आप ही आ गए। यहाँ तो दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर यह जल आपको कहाँ से मिला? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, सच्चे भक्त कभी अकेले नहीं होते। भगवान हर समय उनके साथ रहते हैं। जब भी भक्त पर कोई संकट आता है, प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर पहुंचते पहुंचते अचानक दृष्टि से ओझल हो गया। भक्त कुछ क्षणों तक उसे खोजता रहा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसके हृदय में एक दिव्य अनुभूति हुई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और भावविभोर होकर बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरी सहायता करने स्वयं आप ही आए थे। आपकी करुणा का कोई अंत नहीं है। ये सोचते ही उसका रोम रोम भक्ति से पुलकित हो उठा। अब उसके कदमों में पहले से कहीं अधिक उत्साह आ गया था। वो निरंतर भगवान शिव का नाम जपता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब उसे न भूख की चिंता थी और न प्यास की। उसके मन में केवल अपने आराध्य के दर्शन की तीव्र लालसा थी। अनेक कठिनाइयों को पार करने के बाद अंततः वह भगवान शिव के पवित्र धाम पहुंच गया। मंदिर के शिखर के दर्शन करते ही उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़ता हुआ मंदिर के भीतर पहुंचा और भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग के सामने दंडवत होकर लेट गया। उसकी आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के अश्रु निरंतर बह रहे थे। उसने अत्यंत श्रद्धा से भगवान का जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और बार बार यही कहता रहा कि प्रभु, आपने मुझ जैसे साधारण भक्त पर इतनी बड़ी कृपा की, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। उस दिन से उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। उसका विश्वास अटल हो चुका था कि जो व्यक्ति निष्कपट भाव से भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण अब भगवान शिव की भक्ति और उनके स्मरण में ही बीतने लगा। उस भक्त का जीवन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में समर्पित हो गया। अब उसके मन में संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रही। उसे केवल इतना विश्वास था कि जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसके जीवन का कोई भी मार्ग कभी अंधकार में नहीं हो सकता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन और अधिक प्रगाढ़ होती चली गई।
जो भी व्यक्ति उसके जीवन की कथा सुनता, उसके मन में भी भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास जाग उठता। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, कई बार परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन यदि विश्वास अडिग रहे तो वही कठिनाइयां एक दिन भगवान की कृपा का कारण बन जाती हैं। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत, धैर्यवान तथा श्रद्धावान बनाने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। जब भक्त हर परिस्थिति में भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, तब भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे दिखाई भले ही न दें, लेकिन हर कदम पर उसकी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए कभी भी विपरीत समय देखकर निराश नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने आराध्य की भक्ति करता है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवश्य ऐसा समय आता है जब भगवान स्वयं उसकी नया पार लगाते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि भक्ति में दिखावा नहीं, केवल सच्चा प्रेम होना चाहिए। भगवान को धन, वैभव या बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल निर्मल हृदय चाहिए। यदि मन पवित्र हो और विश्वास अटल हो तो भगवान की कृपा स्वयं चलकर भक्त के द्वार तक पहुंच जाती है। अब आइए श्रावण मास के पावन महात्म्य का श्रवण करते हैं। श्रावण मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना माना गया है और यह महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस मास का प्रत्येक दिन पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनत कुमारों ने भगवान शिव से अत्यंत विनम्र भाव से प्रश्न किया कि हे देवाधिदेव, आपको श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है? तब भगवान भोलेनाथ ने अत्यंत करुणामय स्वर में उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि वे प्रत्येक जन्म में मुझे ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उसी संकल्प के फलस्वरूप अगले जन्म में उन्होंने हिमवान और माता मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब वे युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उन्होंने पूरे श्रावण मास में अत्यंत कठोर तप और निराहार व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। उनकी अटूट तपस्या, निष्काम प्रेम और अडिग श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय हो गया। इसी कारण जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महान ऋषि मार्कंडेय के पुत्र महर्षि मार्कंडेय ने भी इसी पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की कठोर उपासना की थी। उनकी तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्त को दीर्घायु का अमूल्य वरदान प्रदान किया। यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान शिव की कृपा के आगे नतमस्तक हो गए। तभी से श्रावण मास को आयु, आरोग्य और शिव कृपा प्रदान करने वाला महीना भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में अपनी ससुराल पधारते हैं और वहां उनका स्वागत जलाभिषेक, पूजन और श्रद्धा से किया जाता है। इसी कारण इस मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा से जल, गंगाजल अथवा पवित्र नदी का जल शिवलिंग पर अर्पित करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। पौराणिक ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि इसी पावन श्रावण मास में देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता, दानव, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। किसी में भी उस विष को धारण करने का सामर्थ्य नहीं था। तब सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे देवाधिदेव, केवल आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। भक्तों और समस्त जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना एक क्षण का भी विचार किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने भी करुणा से प्रेरित होकर उस विष को भगवान शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीलवर्ण का हो गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव के नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव के इस त्याग और करुणा से संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित हो गई। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई और ऐसा माना गया कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करता है,
उसके जीवन के अनेक कष्ट, पाप और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं जल तत्व के समान पवित्र, शीतल और जीवनदायक हैं। इसलिए जल से किया गया उनका अभिषेक अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि श्रावण मास के समय भगवान श्रीहरि विष्णु योगनिद्रा में विराजमान रहते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में होते हैं तब सृष्टि के संचालन का विशेष दायित्व भगवान शिव स्वीकार करते हैं। इसी कारण श्रावण मास के प्रधान देव भगवान शिव माने जाते हैं और इस पूरे मास में उनकी उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज सहित संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। अन्य महीनों में जहां कई बार विशेष मुहूर्त का विचार किया जाता है, वहीं श्रावण मास में श्रद्धापूर्वक किसी भी दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा सकता है। रुद्राभिषेक में शुद्ध जल, गंगाजल, दूध, दही, शुद्ध घी, मधु, शक्कर, गन्ने का रस और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के पश्चात बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, कुश तथा सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा और श्रीफल भी अत्यंत प्रिय माने गए हैं, इसलिए श्रद्धानुसार उनका भोग भी लगाया जाता है। पुराणों में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो छोटा सा अर्पण भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। इसी प्रकार शमीपत्र भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्रों में अनेक पुष्पों और पत्रों का महत्व बताया गया है। कहा गया है कि आग का एक पुष्प अर्पित करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे भी अधिक फल कनेर के पुष्प का बताया गया है। हजारों कनेर के पुष्पों के बराबर पुण्य एक बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार विभिन्न पुष्पों और पत्रों की महिमा का वर्णन करते हुए अंत में शमी के पुष्प को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। यदि किसी भक्त को श्रद्धापूर्वक शमी का पुष्प प्राप्त हो जाए तो उसे भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। अब मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने बड़े आदर और विनम्रता के साथ श्री सूत जी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने अत्यंत विनम्र भाव से श्री सूत जी से कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य, आपके श्रीमुख से हमने अनेक दिव्य कथाओं और पवित्र आख्यानों का श्रवण करके अपार आनंद प्राप्त किया है। आपके प्रत्येक वचन से धर्म का प्रकाश होता है और हमारे मन में भक्ति की भावना और अधिक दृढ़ होती चली जाती है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि जितना अधिक हम आपके मुख से भगवान की महिमा सुनते हैं, उतनी ही अधिक उसे सुनने की लालसा हमारे हृदय में बढ़ती जाती है। हमारे कानों की प्यास अब तक शांत नहीं हुई, बल्कि और अधिक बढ़ गई है। आपने हमें कार्तिक मास का अद्भुत महात्म्य सुनाया, माघ मास का महत्व बताया और वैशाख मास की महिमा का भी अत्यंत सुंदर वर्णन किया। उन सभी महीनों के धर्म, व्रत, नियम और उनके पुण्य फल का विस्तारपूर्वक वर्णन आपने किया। अब यदि उन सब महीनों से भी श्रेष्ठ, भगवान को अत्यंत प्रिय और समस्त पापों का नाश करने वाला कोई मास है तो उसकी महिमा भी कृपापूर्वक विस्तार से सुनाइए। हमारे हृदय में उस पवित्र मास के विषय में जानने की अत्यंत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। शौनक जी के इन मधुर वचनों को सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवरों, आप सभी एकाग्रचित होकर श्रवण कीजिए। आप जैसे श्रद्धालु श्रोताओं को धर्म कथा सुनाने में मुझे भी अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। आप सभी सद्गुणों से संपन्न हैं। शास्त्रों में श्रेष्ठ श्रोता के अनेक गुण बताए गए हैं, जिसमें अहंकार का अभाव, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, छल कपट से दूर रहना, भगवान की कथाओं को सुनने की प्रबल इच्छा, नम्र स्वभाव, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान, धैर्य, पवित्र आचरण, तप, सदाचार तथा किसी के दोषों की चर्चा न करना प्रमुख हैं। ये सभी गुण आप सभी में विद्यमान हैं। इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे एक अत्यंत गुप्त और कल्याणकारी रहस्य कहने जा रहा हूँ। ये वही दिव्य संवाद है जो स्वयं सनत कुमार और भगवान महादेव के बीच हुआ था। एक समय धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ कहा, हे देवों के देव महादेव, आप समस्त योगियों के ध्यान का आधार हैं। आपके चरण कमल ही समस्त प्राणियों के कल्याण का कारण हैं।
आपकी कृपा से हमने अनेक व्रतों, धर्मों और पुण्य कर्मों का महत्व सुना है, लेकिन इस समय हमारे हृदय में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कृपया उस मास का महात्म्य बताइए जो 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ हो, जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो और जिसमें किए गए छोटे से छोटे शुभ कर्म का भी अनंत पुण्य प्राप्त होता हो। हे प्रभु, वो कौन सा मास है जिसमें व्रत, दान, जप, तप, स्नान, पूजा और भगवान का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार के कल्याण के लिए कृपया उस पवित्र मास के सभी धर्मों, व्रतों और नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, तुम्हारी निष्कपट भक्ति और लोककल्याण की भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत दुर्लभ है और जिसे सुनना भी महान पुण्य प्रदान करता है। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा के दिन जब श्रवण नक्षत्र का योग होता है, उसी कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। यह मास केवल नाम से ही नहीं, बल्कि श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य को पुण्य और सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास की महिमा का पूर्ण वर्णन करना किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। इसकी महिमा का अंत स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, इंद्र भी इसकी महत्ता को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते और भगवान शेषनाग भी अपनी सहस्रों जिह्वाओं से इसका संपूर्ण गुणगान करने में समर्थ नहीं है। अन्य सभी मास मिलकर भी श्रावण मास की एक कला के समान नहीं हो सकते। ये संपूर्ण मास धर्म में, व्रतमय और शिवकृपा से परिपूर्ण है। इस मास का प्रत्येक दिन पवित्र है और प्रत्येक तिथि किसी न किसी व्रत तथा पुण्य कर्म के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शिव के श्रीमुख से श्रावण मास की महिमा सुनकर सनत कुमार अत्यंत आनंदित हुए, किंतु उनके मन की जिज्ञासा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुनः दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपने अभी बताया कि इस पवित्र श्रावण मास का कोई भी दिन व्रत रहित नहीं होता। आपके इन दिव्य वचनों को सुनकर मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आपकी कृपा हो तो कृपया उनका भी समाधान कीजिए। इस पावन मास में किस तिथि को कौन सा व्रत किया जाता है, किस वार का क्या महत्व है, कौन सा व्रत किस मनुष्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है और उन व्रतों का फल क्या है, किस प्रकार उनका पालन करना चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सी पूजन सामग्री आवश्यक होती है, किस समय पूजा करना उत्तम माना गया है, किस प्रकार जागरण करना चाहिए तथा किस प्रकार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। हे प्रभु, ये सब विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए ताकि संसार के सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मेरे मन में एक और जिज्ञासा है, ये श्रावण मास आपको इतना प्रिय कैसे हुआ? इसे समस्त महीनों में सबसे पवित्र क्यों कहा गया है? इस मास में कौन सा अवतार विशेष रूप से पूजनीय माना गया है और कौन कौन से अनुष्ठान इस समय करना श्रेष्ठ बताए गए हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 7 वारों में जो व्रत किए जाते हैं उनका भी कृपापूर्वक वर्णन कीजिए। आपके समान दयालु और सर्वज्ञ इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं, इसलिए आपको आदिदेव कहा जाता है। अन्य सभी देवता आपकी महिमा का गान करते हैं और आपके चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। आप महादेव हैं, क्योंकि देवताओं में भी आपका स्थान सर्वोच्च है। आप शिव हैं, क्योंकि आपका स्मरण ही समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला है। आप हर हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों के समस्त पापों और दुखों का हरण कर लेते हैं। पीपल के पवित्र वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास बताया गया है, किंतु उसमें भी आपका स्थान सर्वोच्च माना गया है। आप ही वह परम तत्व हैं जिनकी महिमा का पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। आपका गौर वर्ण कर्पूर के समान निर्मल और पवित्र है। आपके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। आपकी जटाओं से प्रवाहित होने वाली माँ गंगा समस्त प्राणियों के पापों का नाश करती हैं। आपके कंठ में सुशोभित सर्प इस बात का संकेत देते हैं कि जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली वही वास्तविक योगी है। आपके हाथ में विराजमान त्रिशूल तीनों गुणों पर आपके अधिकार का प्रतीक है और आपका डमरू संपूर्ण सृष्टि में गूंजने वाले दिव्य नाद का स्वरूप माना गया है। समस्त योगियों के हृदय में आपका ही ध्यान निवास करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मूलाधार से लेकर हृदय तक स्थित समस्त दिव्य चक्रों में आपकी शक्ति ही विभिन्न रूपों में विराजमान रहती है। आपके पूजन से समस्त देवताओं का पूजन स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। आपके वाम भाग में जगजननी माता पार्वती विराजमान रहती हैं।
भगवान गणेश, भगवान विष्णु, सूर्यदेव तथा समस्त देवशक्तियां भी आपकी महिमा में ही स्थित हैं। अन्न को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, जल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और उन दोनों का आदरपूर्वक स्वीकार करने वाले आप स्वयं महादेव हैं। इसलिए आपकी महिमा का वर्णन करने में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान में निवास संसार को ये शिक्षा देता है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। आपका पर्वतों पर निवास ये प्रेरणा देता है कि मनुष्य को एकांत, साधना और वैराग्य का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। संसार की रक्षा के लिए आपने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। कामदेव के अभिमान का नाश भी आपने ही किया। प्रलय की अग्नि को धारण करने का सामर्थ्य भी केवल आप ही में है। हे दयासागर, आपकी महिमा का वर्णन यदि कोई करोड़ों जन्म लेकर भी करना चाहे तब भी वह पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपकी स्तुति करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि केवल आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर समस्त प्राणियों का कल्याण कीजिए। सनत कुमार के अत्यंत विनम्र और भक्तिभाव से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। उनके मुखमंडल पर करुणा की मधुर मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे सनत कुमार, तुम्हारे प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हैं। जो मनुष्य श्रावण मास का महत्व जानकर श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है, वह इस लोक में सुख और अंत में परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए मैं अब तुम्हें इस पवित्र मास का रहस्य विस्तारपूर्वक सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। श्रावण मास का प्रत्येक दिन, प्रत्येक तिथि और प्रत्येक वार अपने आप में अत्यंत पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, स्नान, पूजा, अभिषेक और भगवान का स्मरण सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा से केवल एक बार भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसे भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई भक्त संपूर्ण मास नियमपूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो उसके अनेक जन्मों के संचित पाप भी नष्ट होने लगते हैं। इस मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान शिव का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। यदि गंगाजल उपलब्ध हो तो उसे जल में मिलाकर अर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। भगवान शिव को बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प, सफेद पुष्प तथा ऋतु के अनुसार उपलब्ध पवित्र पुष्प अर्पित करने चाहिए। अभिषेक के समय यदि श्रद्धापूर्वक रुद्राध्याय, महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस मास में क्रोध, अहंकार, कटु वचन, असत्य, छल, कपट और किसी का अनादर करने से बचना चाहिए। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरुजनों, गौ, ब्राह्मण, संत तथा निर्धन लोगों का सम्मान करता है, भगवान शिव उस पर विशेष कृपा करते हैं। श्रावण मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल अथवा जल का दान भी अवश्य करना चाहिए। प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन कराना और असहाय की सहायता करना भी भगवान शिव की सच्ची सेवा मानी गई है। इस मास में किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव समस्त प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को उपवास रखकर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में आने वाली रुकावटें समाप्त होती हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है और परिवार में शांति का वास होता है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को भी इस मास में विशेष श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जो भक्त निष्काम भाव से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे भगवान स्वयं अपनी कृपा का अधिकारी बना लेते हैं। इसलिए हे सनत कुमार, श्रावण मास में बाहरी आडंबर से अधिक महत्व निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति का है। भगवान भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। जो भक्त एक लोटा शुद्ध जल भी प्रेमपूर्वक अर्पित करता है, भगवान उसे भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करते हैं जितना किसी बड़े यज्ञ या विशाल पूजन को। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव आगे श्रावण मास के विभिन्न वारों और उनमें किए जाने वाले विशेष व्रतों का महत्व बताने लगे।